ये तो सही बात है कि लोग जातिवाद के आधार पे वोट देते हैं, जबकि देना नहीं चाहिए। चाहे वाजिब काम करे, चाहे जाहिदा करे, चाहे जुबैर करे, तो एससी वाले भाइयों को भी सोचना चाहिए। बहन जी देखो, एक राष्ट्रीय सम्मानीय लीडर है, हम भी उसका सम्मान करते हैं। बाजी वाली को टिकट दे सकती है, बाजी थोड़ी बहुत 19-20 कमियां होती हैं, बिल्कुल जाहिदा को टिकट मिलेगा और वो चुनाव जीतेगी। कामा में तो कोई इफेंट बटी नहीं है, कामा तो 100% कांग्रेस जीतेगी। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उस पर ज़्यादा मैं गहराई पे नहीं जाता। साथियों नमस्कार, आज हम मौजूद हैं नगर विधानसभा के गांव खेड़ा में और हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके पास तीन पद हम कह सकते हैं। कई बार सरपंच रहे हैं, नगर पंचायत समिति से प्रधान रहे हैं और 2008 में विधायक के प्रत्याशी भी रहे हैं। जी मुबीन खेड़ा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल P4 में बात पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुश्ताक भाई, आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी आपके पास में काफ़ी अनुभव है और अब विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो आप हमारे व्यूवर्स के साथ आपका जो अनुभव है वो साझा कीजिए कि क्या होने वाला है नगर विधानसभा के इस चुनाव में। इतने सारे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस का टिकट अभी क्लियर नहीं है, बीजेपी का नहीं है, बसपा पार्टी ने अपना उम्मीदवार लगभग उसकी घोषणा कर दी है खुर्शीद अहमद जी के रूप में। तो क्या लगता है आपको, आपका अनुभव हमारे व्यूवर्स के साथ? मैं तो नगर विधानसभा की बात नहीं करना चाहता, मैं तो बल्कि पूरे राजस्थान में ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। मैं कहता हूँ कि आदमी अगर लिस्ट को सुबह से लेकर शाम तक काउंट करने लग जाए तो वो पूरी नहीं हो सकती। इतने काम आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किए हैं, उसके आधार पर जनता को वोट देना चाहिए। चाहे वो नगर की बात हो, चाहे कामा की बात हो, चाहे कहीं की भी बात हो। कांग्रेस को देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है, भाईचारे के नाम पे चुनाव लड़ती है, सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पे चुनाव लड़ती है। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के अनुसार जनता को वोट देनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उसमें चाहे कोई भी सीट हो, और कांग्रेस के प्रत्याशियों को, इंसान को चुनाव जिताना चाहिए, ताकि हमारा प्रदेश, हमारा देश अच्छा विकास कर सके, अच्छा माहौल पैदा रह सके, सब भाई सुख शांति से अमन चैन से रह सकें। पिछला जो चुनाव हुआ था मुबीन जी, उसमें बसपा पार्टी का बड़ा क्रेज था और विधायक वाजिब अली को बसपा पार्टी के सिंबल पे नगर विधानसभा से विधायक बनाया। अब की बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या हो सकता है बसपा पार्टी का अब की बार क्या क्रेज रहेगा और विधायक वाजिब अली और कांग्रेस का नगर में क्या भविष्य रहेगा? देखो, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता क्या फैसला लेती है जी। लेकिन जिस तरीके से काम हुए नगर विधानसभा क्षेत्र में, कामा में, पूरे राजस्थान में, उस हिसाब से तो जनता को वोट देनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण एक चिरंजीवी योजना का ही दे देता हूँ। आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार रही है, उसने एक इतनी अच्छी स्कीम चलाई है। पहले अगर किसी आदमी को कोई भी बीमारी होती थी या कोई एक्सीडेंट होता था या कोई भी तकलीफ होती थी, तो पहले इंसान इलाज कराने के लिए जाता था तो वो पहले या तो बनिए के पास पैसों के लिए जाता था, या अपनी ज़मीन को गिरवे रखने के लिए जाता था, या अपने जेवर जाटे को बेच के पैसे का इंतजाम करता था, फिर हॉस्पिटल की सोचता था। आज की डेट में इमीडिएटली उसको पैसे को इंतजाम की ज़रूरत की कोई चिंता नहीं है। उसको ज़रूरत यह है कि वो सबसे पहले हॉस्पिटल में पहुंचे, तो निश्चित रूप से उसके जनाधार कार्ड से, उसके आधार कार्ड से उसका इलाज राजस्थान की सरकार के द्वारा किया जाता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है इस इलाके के लिए, इस प्रदेश के लिए? जो गरीब आदमी हैं उनको इलाज की चिंता नहीं रही। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, हमारे गाँव में एक आदमी की बाईपास सर्जरी होके आई, खेड़ा दानियालपुर में उमर भाई की बाईपास सर्जरी होके आई, हमारा नरियाड़ा का मेरा खुद का ड्राइवर जिसको कैंसर की डिजीज थी, उसका टोटली चिरंजीवी में फ्री इलाज हुआ। लोगों के पास खाने को दाने नहीं होते, इतनी गरीब जनता है हमारे इलाके में, और उनके लिए कितनी गजब की स्कीम चला दी, और फिर भी हम कांग्रेस पार्टी को वोट ना दें, तो मैं कहता हूँ ये तो अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी को, जिसको भी कांग्रेस पार्टी का हाईकमान फैसला कर दे, चाहे वाजिब भाई का कर दे, चाहे किसी भी इंसान का कर दे, तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। क्योंकि मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ आपसे कि भाई कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक काम किए, हमारे पूरे राजस्थान में काम किए हैं। आप देख लो, और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा ही हमेशा विकास का रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा उठा के देख लो, उनके पास तो हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, और उनके पास है क्या?
उनकी तो भाषा सही नहीं। अभी कुछ दिन पहले नगर में उनके लोग रैली निकाल रहे थे। ये कोई बात थोड़ी है। हम सब लोग यहाँ 36 कौम के लोग रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, और वो लोग हमेशा इस तरह की बात पैदा करते हैं जो दिलों में नफरत की बात पैदा होती है। ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो घर लड़ेगा वो घर प्रोग्रेस नहीं कर सकता, जो देश लड़ेगा वो देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। उसी हिसाब से हर आदमी शांति में, अमन चैन में, भाईचारा में रहे। उनमें दम है तो वो विकास के नाम पे वोट मांगे ना। अगर भारतीय जनता पार्टी की 10 साल पहले भी विधायक रही है, 10 साल यहाँ विधायक रही, और भी गवर्नमेंट रही है बीजेपी के, वो अपने विकास के नाम के ऊपर बात करें ना। कितना बड़ा मुद्दा है हमारी पूर्वी राजस्थान का ERCP का, क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लागू कर रही नेशनल परियोजना। जबकि हमारे यहाँ का जो जल संसाधन मिनिस्टर है वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वो अगर चाहें तो हमारी ERCP लागू हो जाए। आज हमारे इलाके में, जिस इलाके में, जो हमारा इलाका सीकरी झंझार फेमस था धान से, गन्ने के लिए, पानी की वजह से, आज हम पानी की वजह से त्राही त्राही कर रहे हैं, और हमारे यहाँ ये ERCP को नहीं जोड़ रहे। सिर्फ ये बीजेपी की तो बात है। राजस्थान सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया अशोक गहलोत जी ने कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नेशनल परियोजना घोषित नहीं करेगी तो भी मैं इसको बना करके रहूँगा। और अभी 10 दिन पहले ही ये आदेश किए हैं कि भाई हमारी जो रूपा रेल उसमें से रह रही थी उसको भी जोड़ लिया। तो हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट को, जिसने इतने अच्छे काम किए, और आगे भी जनता को कांग्रेस को चुनाव जिताना चाहिए ताकि हमारे इलाके में अच्छे विकास की बात हो सके, अच्छा अमन चैन से आदमी रह सके। क्या लगता है आपको कि जातिवाद से दुनिया हट के विकास के नाम पे वोटिंग कर सकती है? हाँ, बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग का ज़माना है। आज हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और ये एक तुच्छ विचारधारा हो गई जो आदमी जातिवाद की बात करे या धार्मिक उन्माद की बात करे। अरे जाति धार्मिक उन्माद तो अपनी जगह पर हैं। धार्मिक स्वतंत्रता हर इंसान को, कोई भी आदमी अपने धर्म के अनुसार अपनी खूब धर्म को माने, लेकिन जहाँ जाति की बात आती है अपनी जाति में खूब रिश्ते नाते करें। लेकिन जहाँ वोट की बात आती है तो आदमी को अपना सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करके और उस आदमी के लिए या उस पार्टी के लिए देना चाहिए जिससे इलाके के लिए कुछ भला हो सके, जहाँ विकास की बात हो सके। जाति धर्म से क्या मतलब है? धर्म और जाति तो अपने रिश्ते नातों के लिए, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो हमारा मौलिक अधिकार है। जिस भाई को जो जचे वो अपना धर्म अपनाए, जिस भाई को जिस जाति बिरादरी में अपने सगे संबंध करे। लेकिन जहाँ विकास की बात आती है तो विकास के नाम पे आदमी को वोट देना चाहिए, जिससे अपने इलाके में विकास हो सके। इससे पहले भी कई चुनाव आपने भी देखे, हमने भी देखे। नगर विधानसभा की जनता ने कांग्रेस को कभी नहीं अपनाया। हम बात करें सुपा जी जब चुनाव लड़े थे तो उनकी जो वोट संख्या थी बहुत कम थी। तो क्या नहीं लगता आपको कि विधायक वाजिब अली की फेस वैल्यू नगर विधानसभा में है? नहीं, वाजिब अली की फेस वैल्यू भी इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो आ गए और कांग्रेस पार्टी में रहकर उन्होंने अच्छा काम किया। नगर विधान पहले वो राजपा से चुनाव लड़े थे, काफ़ी अच्छी वोट ली थी। फिर बसपा से उन्होंने चुनाव जीता था, वो तो जीतने के बाद कांग्रेस में गए हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात ही तो है। कांग्रेस पार्टी में गए तो कांग्रेस पार्टी के वजह से उनको लाभ मिला और उसकी वजह से हमारी जनता को भी लाभ मिला। ये तो सही बात है कि लोग जातिवाद के आधार पे वोट देते हैं, जबकि देना नहीं चाहिए। वोट देना चाहिए विकास के नाम पे। अब जातिवाद के आधार पे वोट देंगे तो नुकसान होंगे सब जगह। लेकिन हम तो चाहें कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं तो काम के नाम पे जातिवाद से ऊपर उठकर जनता को वोट देना चाहिए। सही चीज़ तो यह है, क्योंकि जातिवाद के ऊपर अगर वोट देंगे तो फिर नुकसान होते हैं। आदमी को जातिवाद से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर चाहे वाजिब काम करे, चाहे जाहिदा करे, चाहे जुबैर करे, चाहे अशोक गहलोत करे, जो भी आदमी काम करे, जो पार्टी काम करे, उसको वोट देना चाहिए। विकास होना चाहिए सबसे बड़ी। आज हमारे इलाके में अब की बार लगा है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कुछ विकास हुआ है, वरना इससे पहले भी आप लोगों ने देखा। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, चाहे यहाँ से पार्लियामेंट मेंबर रहे, आज राजेश पायलट को याद किया जाता है कि मथुरा अलवर रेलवे लाइन को राजेश पायलट जी की गवर्नमेंट में निकला। आज हमारे नटवर सिंह जी को भी याद किया जाता है कि भरतपुर में ऑयल डिपो उन्होंने खुलवाया था, जिससे डीजल पेट्रोल पे भी 2 पैसे सस्ता हमें डीजल पेट्रोल मिलता है। और भी अनेकों काम हैं। बाबू राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया था भरतपुर में। तो सारे काम जो काम हैं वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किए। आप उठा के देखो, हमें बताओ तो सही भाजपा ने क्या काम किया हमारे भरतपुर जिले में। चाहे कभी खूब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर भी रहे, क्या काम हुए? आज कांग्रेस सरकार ने हमारे पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में अच्छे काम किए। क्या लगता है आपको विधायक वाजिब अली ने जातिवाद
थोड़ा बहुत किया है या क्षेत्रवाद किया है, क्योंकि विरोधी कहते रहते हैं। नहीं नहीं, मैं तो नहीं समझता कि उसने जातिवाद या क्षेत्रवाद की बात की है। ये बात गलत है। उस आदमी ने, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, उसने एक विकास का केंद्र बिंदु माना है। चाहे उसमें कहीं की, आप कैसे कह सकते हो क्षेत्रवाद की बात की। उसने जालूकी में भी उप तहसील बनवाई, उसने अपने खो में भी उप तहसील बनवाई, उसने जनुथर में भी पुलिस स्टेशन बना दिया, हमारे सीकरी में भी काफ़ी काम हुआ, अलवर में मैंने नगर में ट्रॉमा सेंटर हुआ है, हमारे गोपालगढ़ में उप तहसील बनवाई जाहिदा जी ने, जो जोरेड़ा में उप तहसील बनवा दी। अब इतनी अच्छी रोड निकल रही है वहाँ बरसाना से लेकर के कटी घाटी तक, क्या इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा जनता को? भाई रोड की कनेक्टिविटी हमारे यहाँ सीकरी से और बुर्जा कट के सैंक्शन हो गया। मैं कहता हूँ कि दिल्ली बड़ौदा रोड से हमारी ये रोड जुड़ जाएंगे तो हमारी लाइफलाइन बन जाएगी। तो सारे विकास के काम चारों तरफ हुए हैं। वाजिब ने भी खूब काम कराया, जाहिदा ने भी खूब काम कराया, अदर जो हमारी अड़ोस पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनमें भी खूब काम हुए हैं, अलवर में भी हुए। आप देखो 19 ज़िले बना दिया अशोक गहलोत सरकार ने, कितनी पंचायतों को बना दिया राजस्थान में, जो छोटी छोटी, अब उनसे कम से कम जनता का एक वो होता है, नज़दीक सुविधा मिलने शुरू हो जाती है। तो कितनी हमारे गांव में खेड़ला नौबाद में पंचायत बना दी। पंचायत मुख्यालय बनने के बाद आदमी को कितने भाई हॉस्पिटल मिल जाता है और 10 तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। तो सारी मैं कह रहा हूँ काम के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। अभी जब यहाँ 15 जून को आए तो गुलपाड़ा से डीग के लिए रोड को सैंक्शन कर दिया। काम में कोई कमी नहीं रही। लेकिन और फिर हम तो जनता से अपील करते हैं, कांग्रेस को दोबारा से लेके आओ, कांग्रेस को मजबूत करो, निश्चित रूप से देश भी इलाका भी सब मजबूत होंगे। एससी वोटर जो हैं वो नगर विधानसभा में काफ़ी संख्या में हैं। क्या लगता है अब की बार विधायक जी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट आपको दिख रहा है? नहीं, देखो एससी और माइनॉरिटी हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ी रही है, और एससी और माइनॉरिटी जितनी मजबूती से कांग्रेस के साथ जुड़ेगी उतनी मजबूती से कांग्रेस निश्चित रूप से आएगी। तो एससी वाले भाइयों को भी सोचना चाहिए। बहन जी देखो, एक राष्ट्रीय सम्मानीय लीडर है, हम भी उसका सम्मान करते हैं, पूरे देश में उसने वो एक आयरन लेडी रही है निश्चित रूप से। लेकिन एक समय वक्त होता है, जब समय वक्त होता है, वो एक था वो निकल गया वो समय। मैं समझता हूँ आज तो एससी वाले भाइयों को भी ये सोचना चाहिए, जो सम्मान उनको कांग्रेस में मिल सकता है वो सम्मान उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, आज माइनॉरिटी के साथ ही अत्याचार नहीं हो रहे, दलितों के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजेंडा चल रहा है वो आप देख लीजिए, उस एजेंडे के तहत माइनॉरिटी नहीं, सरदारों के साथ भी अत्याचार चल रहा है, शेड्यूल कास्ट के साथ भी अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी के लोगों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। अत्याचार कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट। क्या जरूरत थी नुह में इतने बड़ा नाटक करने की? भाई अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का आदमी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। अगर कोई आदमी गलत हरकत करता है, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का, धर्म संप्रदाय का, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, उसको गवर्नमेंट को सख्ती से निपटना चाहिए। और भाई शांति व्यवस्था बना कर रखनी चाहिए। गलत आदमी को कतई सहमत दो, अच्छी बात की अच्छी लिए करो। हर आदमी को धार्मिक स्वतंत्रता है, वो भाई भी अपनी पूजा पाठ करें, अपनी यात्रा निकालें, मुसलमान भाई भी अपनी नमाज़ पढ़ें, अपने जुमे की नमाज़ पढ़ें, अपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मुबीन जी, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अपने अनुभव से बताएं कि नगर विधानसभा कांग्रेस का टिकट और कामा विधानसभा कांग्रेस का टिकट आपके नज़रिए से किन किन को मिल रहा है? देखो, ये तो मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ, ये तो कांग्रेस हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने सुना है कि भाई नगर में तो 12 फार्म आए हैं और कामा में मेरे ख्याल से 1-2 फार्म आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 3-3 सर्वे करा लिया। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मजबूत आदमी को टिकट देगी और वो जीतेंगे, और दोनों ही जीतेंगे। आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, देख लेना राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। थोड़ी बहुत 19-20 कमियां होती हैं। आदमी पहली मर्तबा कोई विधायक बनता है या सरपंच बनता है, आप जमींदार आदमी हो, पहली मर्तबा तो किसान सीधी हड़ाई भी नहीं खींच सकता, दोबारा में ही वो आदमी सही तरीके से अपनी सीधी हड़ाई खींच लेता है। तो निश्चित रूप से कोई छोटी मोटी कमियां तो वो खत्म हो जाएंगी और कांग्रेस पार्टी दोबारा से चुनाव जीतेगी। आपके अनुभव से वाजिब अली को टिकट मिल रहा है? भाई ये तो मैं नहीं कह सकता, आला कमान फैसला करेगी, लेकिन आपका अनुभव, आपका अंदाजा क्या कहता है? देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस को वाजिब अली को टिकट दे सकती है। वाजिब अली जब हमारी कांग्रेस में आ ही गया तो फिर कमी कहाँ रह गई, और उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को उसके लिए टिकट दे देना चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है जी? कामा में जाहिदा जी को टिकट मिल रहा है? बिल्कुल, जाहिदा को टिकट मिलेगा और वो चुनाव जीतेगी।
ये तो दो चार देखो हम सोशल मीडिया पे काफी जो है चर्चाएं चल रही है कामा विधानसभा में। जी, कामा में तो कोई इफेंट बटी नहीं है। कामा तो 100% कांग्रेस जीतेगी। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उस पे ज़्यादा मैं गहराई पे नहीं जाता, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी कह सकता है। और सोशल मीडिया पे भी जो चल रहा है, हमारे नौजवान कुछ बच्चे हैं कुछ कह देता है, वो भी बालक हैं, वो भी घर परिवार के बच्चे हैं, वो भी सब समझदारी से सही डिसीजन पे आ जाएंगे। निश्चित रूप से कामा में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी 7 सितंबर को आ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। 7 सितंबर को अमरूका में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से भीड़ बता देगी कामा की क्या पोजीशन है। आप हिसाब लगा लीजिए, कामा में कांग्रेस को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस को सब जगह अच्छे डिसीजन करने चाहिए, अच्छे आदमियों को टिकट दें तो कांग्रेस जीतेगी। और कामा में तो जायदा के अलावा कोई मांगने वाला भी नहीं है, कोई और उम्मीदवार नहीं है, और किसी का इतना बड़ा मेरे को तो नहीं लगता। यो फिर पार्टी का फैसला, भाई पार्टी क्या फैसला करती है वो बड़े लोगों की सोच है। सीकरी में सीएम साहब की मीटिंग हुई थी, क्या लगता है कामा में उससे बेहतर होगी या फिर कुछ डाउन हो सकती है? नहीं, डाउन होने का सवाल ही पैदा नहीं। कांग्रेस पार्टी की कहीं भी रैली होती है, एक से बढ़कर एक होती है निश्चित रूप से। और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान में एकजुट है, सब लोग मेहनत करते हैं, सब एक ताकत के साथ। निश्चित रूप से अच्छी रैली होगी और अच्छा संदेश जाएगा पूरे भरतपुर संभाग में। निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी अब की बार आप देखो भरतपुर में कितनी दफ़ा आए, सिर्फ उनको लगाव है। और हमारी जनता भी कांग्रेस पार्टी के सारे लीडरों से मोहब्बत करती है, सचिन पायलट से भी मोहब्बत करती है, अशोक गहलोत से भी मोहब्बत करती है। निश्चित रूप से राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे इलाके के हम सब लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में गए, सब लोगों ने काम किया, तो सब लोग काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की मजबूत रैली होगी और निश्चित रूप से दोनों तीनों सीटों पर कांग्रेस विजयी होगी। मैं कह रहा हूं भरतपुर की 7 सीट महाराज विश्वंदर को कौन हरा सकता है, जिसने डीग को जिला बना दिया। आज हम 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैठे हैं, 35 किलोमीटर पे हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इससे हमें और क्या, इससे ज़्यादा बड़ी बात हमें क्या मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन खान जी, आपका कीमती समय हमारे व्यूवर्स को देने के लिए। वक्त तय कर देगा कि किसकी सरकार आएगी और कौन कहां से जीत रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।